नमस्कार। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे समस्या इंसान के सामने अक्सर देखने को मिल जाती है। इस बारे में वो समस्या है कि जब इंसान अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी लगा के मकान बनवाता है और कुछ दिनों बाद देखता है कि छत टपकने लगी, सीलन होने लगी। ये पानी तो उसको तो जरा सा रास्ता चाहिए, तो एक दरार से ही काफी है कि दीवारों को कमजोर करने को। तो ये समस्या आती क्यों है और कहाँ पे किस समय अगर हम ध्यान रखें, शायद हमें इनका सामना ना करना पड़े। तो आज हम बात करेंगे, जब लोग लिंटर पढ़वाते हैं लिंटर, तो उस समय क्या ऐसी छोटी सी चूक हो जाती है जो अक्सर नजरों से बच जाती है। और कभी कभी कुछ नौसिखिए ठेकेदार ऐसी गलती कर बैठते हैं जो भरनी हम लोग को पड़ती है। सबसे पहले तो कुछ आलस की वजह से या कुछ ऐसे खुला हो जाता है, जो मिश्रण जो तैयार होता है अंडा डालने के लिए, उसमें कभी कुछ आलस की वजह से रेशियो गलत कर देते हैं। उसका सबसे लिंडर डालते हुए सबसे सही रेशियो जो है 1:1.5:3 का, यानी एक बोरी सीमेंट, इसमें आपका 1.5 बोरी जो है वो आपका रेता भरनी पड़ेगी, और 3 बोरी गिट्टी या गीली। ये रेशियो लेके अगर आप चलेंगे तो एक मजबूती बनी रहेगी एक साथ पूरा लिंटर। देखिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब मकान का लिंटर जब पड़वाना है तो सारा एक साथ पड़वाएं, ये नहीं कि आज इस कमरे के ऊपर का हमने डलवा दिया, बाकी का मतलब उससे बीच में जो है गैप हो जाता है। सीमेंट सूखने के बाद चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए वो पकड़ नहीं आती, गैप कहीं ना कहीं रह ही जाता है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि पानी को अंदर जाने के लिए एक दरार ही काफी। उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि जब ये मिश्रण जब पड़ जाए, जब पूरी तरीके से सेट हो जाए, उसके बाद एक डिवाइस आती है वाइब्रेटर जिसे बोलते हैं। ज्यादातर ठेकेदारों के पास जो होता है, लेकिन कुछ के पास ऐसा नहीं होता है। अभी भी इसका इस्तेमाल चलन में बहुत ज्यादा नहीं है, लोग पूछते भी नहीं है भाई वाइब्रेटर आप लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता है। वाइब्रेटर का काम ये होता है कि जैसे वो मसाला हमने ऊपर ढांचे के ऊपर जो रखा है सूखने के लिए लिंटर डालने को, वाइब्रेटर का काम ये होता है कि वो सही से बैठ जाता है। छोटी छोटी दरारों, भाई मसाला जो हम बना रहे हैं वो, उसमें गिट्टी भी है, वो कई ऐसी छोटी जगहों पे जो सरिया के बीच में जो जगह होती है उसमें जा नहीं पाता है। तो वाइब्रेटर का काम यह है कि जो बीच में जहाँ जम गया है वहाँ थोड़ा सा हटा के वो ऊपर से जो आ रहा है उसको उसमें सेट कर देता है, जिससे कि छोटी छोटी दरारें जो चूक जाती हैं जिसकी वजह से सीलन पड़ती है मकान में, वो उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कम क्या, ना के बराबर हो जाता है। तो वाइब्रेटर जरूर लगवाएं। लिंटर पड़वाते तो ठेकेदार से पहले ही तय कर लें भाई वाइब्रेटर के इस्तेमाल के बगैर मैं लिंटर नहीं पड़वाऊंगा। वाइब्रेटर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम उसको ऊपर से दबा देंगे या फिर उसको किसी डंडे की सहायता से हिला लेंगे, पाइप की सहायता से हिला लेंगे, तो वो उतना कामयाब नहीं है। वाइब्रेटर का इस्तेमाल जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि आपको खुद से भी ध्यान देना पड़ेगा। भाई मकान आपका बन रहा है, जमा पूंजी आपकी लग रही है, पूरी तरीके से किसी पे छोड़ देने से कहीं ना कोई कमी जरूर रह जाती है। ये खाली रेंटर की बात नहीं, पूरे मकान की बात कर रहा हूँ कि रहना आपको है। जब आपके दांव पे लगी है, कोई टोकेगा तो कोई ये नहीं आपसे ही कहेगा। हालांकि कुछ फर्क पड़ता है कि पूछते हैं भाई काम किसने किया, लेकिन
भाई नुकसान तो कुल मिला के आपका ही होना है। बाकी और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, घर के इंटीरियर कैसे डिजाइन किए जाए, पेंट वगैरह का कैसे ख्याल रखा जाए, क्या लगाया जाए, पीवीसी पैनल ज़्यादा बेस्ट रहेगा या आज की तारीख में भी पेंट कामयाब है, टाइल्स वगैरह किस तरीके से डिसाइड की जाए, तो सब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा धीरे धीरे। चलो, चलो।